हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सभी को। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? प्लीज़ कंफर्म कंफर्म कीजिएगा। बस वाई लिखना है आपको, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आवाज़ आ रही है आपको। फिर हम शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है, आज हमें लेवल 1 ख़त्म करना है। अच्छा, आज लेवल 1 हमें एनी हाउ ख़त्म करना है। ठीक ना, आज हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे। ठीक है, कल आईपीएल की वजह से क्लास बंद था, लेकिन आज हमें लेवल 1 ख़त्म करना है। ठीक है, कुछ लोगों का डिमांड था कि थोड़ा स्पीड कीजिए, तो आज हम थोड़ा सा ना ये चलेंगे, स्पीड से चलेंगे। ठीक है, कंसेप्ट बताते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है। जो आपको मैं 30 सेकेंड या 60 सेकेंड का समय देता था बनाने के लिए ना, वो नहीं मिलेगा आप। ठीक है, मैं बनाते जाऊंगा, आपको समझाते जाऊंगा। अगर बीच में आप बनाइएगा तो आप मुझे आंसर बताइएगा। ठीक ना, क्या आंसर है मैं देखूंगा, आपका कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या है ना, थोड़ा समय का बचत होगा। सभी को आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म। आज लेवल 1 ख़त्म करना है। ठीक है, आवाज़ आ रही है? यस कर दीजिए, वाई एस, वाई लिख दीजिए, समझ जाऊंगा मैं, वाई से समझ जाऊंगा। ओके, तो सभी को गुड इवनिंग पहले तो। ठीक ना, आज लेवल 1 ख़त्म करना हमें एनी हाउ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, या तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट। ठीक ना, 17 तक हम बना चुके थे, 18 से स्टार्ट है आज। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहले तो उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई और उसके बाद उसके वेतन में 20% की कमी हुई, तो उसके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए एक रामबाण है। ठीक ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको, एक इसका फॉर्मूला है, हमेशा याद रखिएगा। अगर मान लीजिए वृद्धि x है, ठीक है, x वृद्धि, तो y भी अगर वृद्धि हो, ठीक है, इसका एक फार्मूला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो डायरेक्ट आपको बनाना है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछे कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए और फिर से 10% की वृद्धि की जाए दोबारा, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। ठीक है, या फिर पूछा जाए कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए और फिर 10% की कमी की जाए। ठीक है, या पूछा जाए कि 10% की कमी की जाए फिर 10% की वृद्धि की जाए। ठीक है, प्लस वृद्धि है और माइनस ये है, कमी है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में सीधा सा रामबाण है, तरीका है सीधा सा। अगर मान लीजिए एक्स वृद्धि है, ठीक है, एक्स वृद्धि है, वाई भी वृद्धि है, ठीक है, बढ़ाया जाए, तो इसका सीधा सा फार्मूला है। तो जो फाइनल वृद्धि क्या होगा, एक्स प्लस एक्स वाई बट्टा 100, ये फार्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसमें कमी बोल दिया जाए कि x% की वृद्धि हो जाए, y% की कमी हो जाए, तो क्या होगा। तो यहाँ पर जहाँ भी कमी बोल दे वहाँ माइनस लगा देना है, और यहाँ पर देखिए दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल आ जाए कि x% की वृद्धि की, ठीक है, वृद्धि है, y% की कमी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होगा x माइनस वाई, और प्लस माइनस दोनों को गुना करेंगे, एक्स वाई को गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बट्टा 100। ठीक है, और एक्स वाई का वैल्यू परसेंटेज में, याद रखिएगा ये परसेंटेज में है वैल्यू। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं फटाफट। ठीक है, इसको ऐसे नहीं निकालना कि पहले हम 10% निकाले फिर 20% निकाले, इस तरह से नहीं निकालते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, एक बंदे का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से करते हैं, तो इसको हम बनाते हैं फटाफट। अब एक बंदे का आंसर आ गया है, तो क्या करेंगे, देखिए फार्मूला पे सीधे पुट कर देना है, और कुछ नहीं करता। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20%, मान लीजिए वेतन 100 है,
तो पहले 20% की वृद्धि की जाए तो 20% और बाद में कमी, मैंने क्या बोला था, अगर कमी हो तो माइनस करना है, माइनस, और 100y क्या था, y माइनस था, अगर 20 इंटू 20 किया जाए माइनस प्लस तो क्या होगा, माइनस होगा, 20 गुना 20/100, ठीक है, प्लस माइनस कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो -4%। इसका मतलब क्या हुआ कि 4% की कमी होगी, उसके वेतन में 4% की कमी होगी, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। उसके वेतन में 4% की कमी होगी। अगर किसी बंदे का अगर वेतन 20% से बढ़ाया जाए फिर 20% से कमी किया जाए तो उसके वेतन जो फाइनल वेतन आएगा ना, ऐसे मान लीजिए कि 100% शुरुआत का वेतन था, वास्तविक वेतन अगर 100% था तो जो फाइनल आएगा ना, फाइनल वो होगा 96%, ठीक है, 4% की कमी हो जाएगी उसके वेतन में, ठीक है, सभी लोग समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए तो वाई लिख दीजिए प्लीज़, ठीक ना, उससे कंफर्म हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए मुझसे, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। मैं कमेंट देख रहा हूँ, सभी का कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़िए, ये कीजिए, वाई लिख दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, अब 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए, पुनः 20% की वृद्धि की जाए, अगर बढ़ी हुई संख्या 33 है, 33 रुपये है, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो इसको बनाइए आप लोग, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको भी उसी तरह से बनाना है। क्या बोला, किसी वस्तु में मान लीजिए अगर वस्तु का मूल्य 100 है, शुरुआत में वस्तु का मूल्य शुरुआत में 100 है, तो पहले तो 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, फिर पुनः 10-20% की वृद्धि हुई, तो पुनः 20% की वृद्धि करेंगे। और मैं क्या बताया था, 20 गुना एक्स वाई बताया था ना, एक फार्मूला था ना, एक्स प्लस एक्स वाई बट्टा 100 बताया था ना, इसी फार्मूला पे पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। 10, हाँ, एक बंदे का आंसर आ गया है 100, कितना हुआ, 10 20 32% हुआ बढ़ोतरी, बढ़ोतरी नहीं बढ़ोतरी नहीं पूछे हैं, 32% तो वृद्धि हुई, ठीक ना। अब पहले उसका 100 था तो अब क्या होगा, नया क्या होगा, 32% की, अगर उसका वेतन 100 था तो नया वेतन क्या होगा, 32% की वृद्धि हुई, तो अब कितना हुआ, 132। एक मिनट, अब क्या हुआ, वास्तविक वेतन बताना है, वास्तविक मूल्य क्या है बताना, ठीक ना, नया वेतन क्या हुआ, 132, ठीक है, 132 हुआ। अब क्या मानेंगे, क्या बोल रहा है, बढ़ी हुई संख्या 33 रुपये है, 132% कितने के बराबर है, 33 के बराबर, जो बढ़ा हुआ संख्या क्या था, 132% हुआ, तो 132 किसके बराबर है, 33 रुपये के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 33/132। इसीलिए वास्तविक मूल्य क्या था, देखिए वास्तविक मूल्य पूछ रहा है ना, वास्तविक मूल्य क्या था जो शुरुआत में 100 था ना, गुना 100, 4, 25, तो वास्तविक जो मूल्य होगा वो 25 होगा, ठीक है। 32% बिल्कुल आप आधा सही किए हैं, ठीक है, 32% वृद्धि होगी, ठीक है, जो वास्तविक मूल्य था उसमें 32% की वृद्धि होगी, लेकिन पूछ क्या रहा है, वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो 132 किसके बराबर है, 33 के बराबर है। देखिए बढ़ी हुई संख्या, जो फाइनल जो बढ़ा हुआ संख्या 132% किसके बराबर हुआ, 33 के बराबर, इसलिए 100% किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। चलिए, सबको समझ में आ गया, बढ़ू में आ गया, प्लीज बताइए, एक दो बंदे का ही आंसर आ रहा है, आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिए। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ इसको, फिर से समझा दे रहा हूँ, समझ में आ गया ना, ये
एक बंदे का आंसर आया था 32%, लेकिन 32% क्या था, वृद्धि हुई थी, ठीक ना। लेकिन हमें क्या निकालना, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ा कीजिए, ठीक ना। पूछ क्या रहा है हमें क्वेश्चन, वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। यहाँ देखिए वास्तविक मूल्य पूछ रहा है ना। वास्तविक मूल्य क्या होगा, वास्तविक मूल्य हमने क्या माना था, 100 माना था। माना कितना था, 100। अब बढ़ के कितना हुआ नया, 132 हुआ। 132, 132 किसके बराबर हुआ, 33 के बराबर हुआ। अगर बढ़ी हुई संख्या 33 है, 33 दिया था ना कि 100, अगर जो बढ़ गई तो 33 के बराबर है, तो 1 के बराबर हुआ 33 बटा इतना, इसलिए 100 के बराबर क्या होगा, 25 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी को समझ में आ गया तो बस यस कर दिया कीजिए, उससे मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया। अगर कोई क्वेरी है, अगर कुछ पूछना है तो बेधड़क पूछिए, ठीक ना। तो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक अंक में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। अब जो अंक प्राप्त होता है वास्तविक संख्या से 20 कम है, तो वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या पूछ रहा है, ठीक है। बनाइए आप लोग इसको। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए एक संख्या में 20% की कमी, मैंने क्या बताया था फार्मूला, देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, x प्लस वाई बट्टा 100। अगर दोनों वृद्धि हो तब, और अगर वृद्धि की जगह कमी हो, मान लीजिए अगर पहले x घटा रहा है फिर y बढ़ा रहा है, तो क्या होगा इसका फार्मूला, ये होगा फार्मूला, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस के बराबर होता है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एक अंक में 20% की कमी की जाए, पहले 20% कमी हो गया, ठीक है, फिर पुनः 20% की वृद्धि हुई, फिर पुनः 20% की वृद्धि हुई, तो फाइनल आउटकम क्या होगा, वृद्धि कितना होगा टोटल, 20 से 20 गया, 0 0 0 0, -4% के बराबर हुआ। जो कमी हुआ वो कितना हुआ, कम गया। पहले क्या था, हम मान के चले थे 100, अब कितना हो गया 96 हुआ, 4% की कमी हो गई, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, जो अंक प्राप्त हुआ वह वास्तविक संख्या से 20 कम है। जो वास्तविक संख्या में 100 माने थे, वास्तविक संख्या का क्या मतलब हुआ, जो शुरुआत में हमने लिया था, ठीक है। मान लीजिए कि किसी का वेतन मान लीजिए 100 है, ठीक है, हम किसी का वेतन ही मान लेते हैं 100 है, राम का वेतन 100 है, तब वास्तविक संख्या का मतलब क्या होगा, राम का जो शुरुआती वेतन हम माने थे वो संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या वास्तविक हो गया, और ये जो आया वृद्धि और घटा के, ठीक ना, पहले माइनस हुआ फिर प्लस हुआ, तो ये नया संख्या, ठीक है। और ये दोनों में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अच्छा ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है, एक बार और फिर से बताता हूँ, कोई नहीं, बिल्कुल इसी तरह से पूछा कीजिए, बेझिझक पूछा कीजिए, ठीक है। बिल्कुल शर्माना नहीं है, सीखने के लिए आए हो, ठीक है। अगर जो शर्मा गया वो फिर जान नहीं पाएगा चीज़ें, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन को मैं पढ़ना, ठीक ना। पहले 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी हो गया, मैंने फार्मूला बताया तो उस पर बैठाना है। फिर 20% की वृद्धि की जाती है। अगर कोई संख्या मान लें हम, 1 मिनट, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं फटाफट फटाफट निकालने के लिए। एक क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैं, और एमटीएस और सीएचएसएल के एग्जाम में जनरली आते रहते इस तरह के क्वेश्चन। परसेंटेज से अगर क्वेश्चन कुछ उठाना है 2-3, तो इसी क्वेश्चन से उठाएंगे, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को जरूर जानना है आपको। देखो अगर मान लीजिए कि शुरुआत में क्या पूछा, देखिए एक अंक पहले 20%, कोई अंक है, ठीक है, तो मान लीजिए अंक क्या था शुरुआत में, वास्तविक अंक क्या था 100, शुरुआत में मान लेते 100, मैंने बोला परसेंटेज में कभी भी कुछ मानना है तो ये मान लेना 100, ठीक है। 100 मान लिए, तो पहले 20% की कमी हो रही है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, 20 नंबर दिख रहा है ना क्वेश्चन, 20% की कमी हो गई, पहले 20% की कमी हो गई, फिर 20% की वृद्धि हो गई। जहाँ वृद्धि होगी वहाँ प्लस लगाना, जहाँ पे कमी होगी वहाँ माइनस लगाना है। 20% की वृद्धि हो गई। अब दोनों देखो, मैंने क्या बताया था, अगर -100 प्लस वाई हो तो -XY बटा 100, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ माइनस होगा 20 गुना 20 बट्टा 100, ठीक है, बट्टा 100,
20 से 20 गया तो कितना आया, -4% आया। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ, इसका मतलब सिद्ध हुआ कि -4% की कमी हो गई, ठीक ना। पहले जिस संख्या को 20% कम किया गया फिर 20% बढ़ाया गया, तो इसका मतलब हो गया कि -4% की कमी हो गई। अब -4% की कमी हो गई, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ कैसे हुई, ठीक ना। ये तो फार्मूला में बैठा के आप जान गए कि इस तरह से हुआ कमी, ठीक है। लेकिन वास्तविक में कमी कैसे हुआ वो देखो। यहाँ पे थोड़ा ये समझाने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए वास्तविक वेतन अगर 100 था, अगर 20% की कमी की जाए तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो फिर कितना हुआ, कमी करने पे 80 हो गया, 80 हुआ। और फिर क्या बोल रहा है, 20% की वृद्धि की जाए, तो जब 80 हो गया तो 80 का 20% कितना होता है, 16 होता है। तो 80 में से 20% की वृद्धि की जाए 16, तो ये जुड़ने के बाद 96 हो गया। तो ओवरऑल कितना आया, -4% आया, कम हुआ ना। पहले 20% की कमी की गई, -20% की गई, फिर 20%, 16 बढ़ा, 80 में 16 जोड़ेंगे तो 96 आएगा। तो ये हुआ, तुम देखा तुमने, फार्मूला कुछ नहीं होता, फार्मूला जो लॉन्ग कट होता है ना उसी का शॉर्टकट होता है फार्मूला, और कुछ नहीं होता है। तो देख लो -4% की कमी हो गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो वास्तविक संख्या से 20 कम है, वास्तविक संख्या क्या था, 100 था। नया संख्या क्या हुआ, देखो नया संख्या क्या हुआ, नया संख्या क्या हुआ, -4% की कमी हुई तो 96 हुआ, ठीक है। तो 96 और 100 के बीच में डिफरेंस कितना था, 4। तो 4 किसके बराबर है, 20 के बराबर है। देखो क्वेश्चन क्या हुआ है, वास्तविक संख्या से 20 कम है। अगर 96 जो है 100 से 20 कम है, तो 96 100 से कितना कम था, 4। 4 बराबर 20, तो 1 बराबर क्या हुआ, 20/4, इसीलिए 100 बराबर क्या हुआ, 25। आंसर आया 500। वास्तविक संख्या जो है 500 था। समझ में आया, वास्तविक संख्या पूछ रहा है, ठीक है। वास्तविक मूल्य क्या होगा, या वास्तविक संख्या क्या, वास्तविक संख्या हमने 100 मान रखा था। देखो समझ में आया, वाई करो, नहीं आया तो फिर से समझाऊंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं अलग कंसेप्ट से समझाऊंगा, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं समझाऊंगा, और नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बताइए आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक ना, इसीलिए मैं ज़्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं होते मैं जोर नहीं देता। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, इसीलिए फिर से पूछ रहा हूँ। समझ में आ गया सभी को, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। तो फाइनल आंसर क्या आया, 500, ठीक है। फाइनल आया 500। 100 माने थे हम, 4 का डिफरेंस आया। देखो वास्तविक संख्या से 20 कम है, जो नया संख्या प्राप्त हुआ ना, नया संख्या क्या था, 96% था। नया संख्या जो प्राप्त हुआ वो 4 कम था ना, तो 4 किसके बराबर, 20 के बराबर हुआ, 1 20 के, तो 100 किसके हुआ, 500 के बराबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो किसी गांव की जनसंख्या, 20 क्वेश्चन है ना, 20 नंबर। किसी गांव की जनसंख्या 5% वार्षिक रूप से बढ़ रही है, यदि वर्तमान में 4410 है, तो 2 साल पहले की जनसंख्या क्या थी, ये बताना है। चलिए कोई गांव है, ठीक ना, कोई गांव के, अच्छा एक बंदे का आंसर भी आ गया, चलिए गुड अटेम्प्ट, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे होगा, ठीक है। सही है गलत वो आंसर मैं आपको बताऊंगा, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए एक बंदा तो सही ये किया, बताया, ठीक है। आप भी कोशिश कीजिए, जो भी बंदे देख रहे हैं कोशिश कीजिए, आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, किसी गांव की जनसंख्या 5% वार्षिक रूप से बढ़ रही है, ठीक है। यदि वर्तमान में 4410 है, तो 2 साल पहले की क्या होगी। मान लीजिए अभी क्या है, 2024 है, 2024 है। 2 साल पहले का पूछ रहा है ना, 2 साल पहले क्या था, 2023, 2000, 1 मिनट, 2022,
2022 का पूछ रहा है, ठीक ना। वर्तमान में कितना है, 4410 है। अब 5% की वृद्धि से हो रहा है, ठीक है, 5% की वृद्धि हो रही है हर साल। तो मान लीजिए कि 2022 में 100 था, मैंने क्या बोला, परसेंटेज में हमेशा मान लेना है 100। मान लीजिए 2022 में 100 था, तो 2023 में क्या होगा, 2024 में क्या होगा, वार्षिक वृद्धि होगी, यहाँ भी 5% बढ़ेगा। 2022 से 2023 में 5% बढ़ेगा, फिर जो 2023 में आएगा उसका 5% बढ़ेगा। तो 2 बार 5% बढ़ा, ठीक है, 2 बार 5% बढ़ा। तो मैंने क्या फार्मूला बताया है, अगर 2 बार इंक्रीमेंट हो या एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट हो तो फार्मूला कौन सा लगाते हैं, देख लीजिए, 5 फिर बढ़ा 5 और प्लस 5 गुना 5/100 कितना आया, 1/4। तो ये कितना आया, 10.25। 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 0.25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बढ़ा हुआ अथी है, जनसंख्या है, वो 10.25% बढ़ा, ठीक ना। तो अब फाइनल कितना हुआ, फाइनल हुआ 110.25% हुआ। जो 2024 में आया, जो 2024 में आया, हाँ बंदों का आंसर आ गया, मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। आ गया, कुछ लोगों का आंसर आ गया है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह से ना अपने आप को इंगेज रखिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना, अपने आप को जब तक प्रेशर नहीं दीजिएगा ना माइंड को, आपको आपका माइंड जो है एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं होगा, कि एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना कि आपको झेल पाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अपने आप को प्रेशर देते रहिए अभी से ही, ठीक है। अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, ठीक ना कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, कंपटीशन के लिए। कंपटीशन वहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर, जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठोगे, जब कंप्यूटर का सामने सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे जब बैठोगे ना तो दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को तैयार करने के लिए बिल्कुल एकदम टाइम लिमिट में होके ना, जितना जल्दी से जल्दी सोचिए कि आंसर निकालने के लिए क्वेश्चनों का, समझे। तो फाइनल बढ़ा हुआ कितना, तो इसलिए कोशिश कीजिए, गलत हो सही हो कुछ भी हो, ठीक ना, आपको आंसर देना है, याद रखिएगा। गलत हो सही हो कुछ भी हो, सही बताने के लिए मैं हूँ, ठीक है। एक बार आप गलत करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ रे ये मैंने गलत किया था, सही इस तरह से बनेगा, फिर आपके माइंड में ना वो बना रहेगा चीज़, ठीक है। तो 2024 में कितना हुआ उसका जनसंख्या, 110.25%। तो 224 में कितना इसका जनसंख्या था, हो गया था 4410 था। 2022 का पूछ रहा है ना कि 2 साल पहले क्या जनसंख्या था, 2022 में कितना था, 100 था, ठीक है। अब क्या हुआ, 110। तो वही एक एक नियम लगा देंगे हम, 4410/110 टू फाइंड इंटू 100, वही लगाएं, एक एक नियम लगाएं, ठीक ना, कि 110.25 का वैल्यू 4410 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 4410/110.25, इसलिए 100 का वैल्यू कितना होगा, वही लगाया हुआ, शॉर्ट में निकल किया हुआ, ठीक ना, आप समझ लेना, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको काट देना है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे जाएगा 2 जीरो जाएगा, ठीक है। अब इसको कट पिट करोगे ना, इसको काट पिट करोगे तो 4000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से कर लेना या फिर कर लेना, ठीक है। इसको काट पीट करोगे तो 4000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके दिखा दूँ क्या, देखो कितना है, 44,000 डिवाइडेड बाई 110/5 इतना हुआ, और गुना 100, 4000 आया आंसर, समझ गए ना सभी लोग। देखो 4000 आंसर आ गया, ठीक है। तो 2022 में मतलब 2 साल पहले जो जनसंख्या थी वो कितना थी, 4000, ठीक है। सभी लोग समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग समझ जाए ना तो वाई लिख दिया कीजिए, ठीक ना। उससे क्या है ना कि मुझे पता चल जाएगा कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आज मुझे लेवल 1 ख़त्म करना है, एनी हाउ, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ा हुआ हूँ। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन तो हो गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बनाइए। हम्म, 22 नंबर क्वेश्चन बनाइए। देखिए, यदि एक संख्या x y से 10% कम है तथा y 125 से 10% ज़्यादा है तो x का मान क्या होगा। कोई संख्या x है वो y से 10% कम है, ठीक ना। कोई संख्या x है y से 10% कम है तथा जो y है ना वो 125 से 10% ज़्यादा है। y जो है 125 से 10% ज़्यादा है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमें कौन सा वैल्यू देना है। देखिए दिमाग लगाइए, ठीक ना, थोड़ा सा समझदारी से दिमाग लगाइएगा ना। तो बिल्कुल 1 मिनट, यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट दिमाग लगाइएगा ना तो समझ में आएगा क्या बोल रहा है। वाई जो है ना 125 से 10% ज़्यादा है तो हम ना एक्स के बजाय ना वाई से चलेंगे, ठीक है, वाई से घूमेंगे। वाई का वैल्यू क्या है, 125 से 10% ज़्यादा है तो वाई क्या हो गया, 125 से 10% ज़्यादा मतलब क्या हुआ, 125 से 10% ज़्यादा। तो 10% क्या होता है इसका, 2, ये हो गया 2, 5, ठीक है। इसका मतलब हो गया 12.5%, ठीक है। तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, एक 137.5 आ गया। देखिए कहाँ से घूमे, ठीक है। चलिए एक बंदे का आंसर आ गया, मैं देख लिया, एक बंदे का आंसर आ गया। बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए, ठीक ना, अपने आप को तैयार कीजिए। अब अगर कोई समझ में नहीं आया ना तो रिकॉर्डेड जो लेक्चर होता ना है, जैसे आप फिर यूट्यूब पे जाइएगा मेरे, तो वहाँ पर जाके आप लाइव पे पढ़ा हुआ सारे वीडियो आप रिपीट में देख सकते हैं, ठीक नहीं, कौन सा क्वेश्चन को किस तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो y का वैल्यू हम x पे ध्यान न देके ना y पे पहले ध्यान देंगे, ठीक है ना, क्योंकि y का वैल्यू 125 से 10% ज़्यादा था। यहाँ से हम y का वैल्यू तुरंत फटाक से निकाल लेंगे। अब हमने y का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है, x y से 10% कम है तो इससे क्या x 10% कम है तो इससे 10% कम है x। अगर x हम मान लें, x हम मान लें अगर 100, x अगर हम 100 मान लें, नहीं एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ओह सारा डिलीट हो गया। चलिए, क्या कुछ ऐप में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। y का वैल्यू कितना आया था, 125 से 10% ज़्यादा आया था ना, 125 से 10% ज़्यादा 12.5%, तो 137.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 137 से एक्स वाई से 10% कम है तो इससे 10% कम है, ठीक है। एक्स जो है वाई से 10% कम है तो इसका 10% क्या होगा, इसका 10% 137 13.75 होगा 10%। तो इससे 10% कम क्या होगा, 123 होगा आंसर। इसका 10% क्या होगा, 13.75 होगा, 123 आएगा आंसर है, 123। इसका 10% 13.7 होगा और 10% इसमें से घटा देना है, 137.5 से 10 ही घटाएंगे, 13.7 घटाएंगे, यहाँ देखिए 13.7 घटाएंगे तो 123 आएगा। समझ गए सभी, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना। यहाँ पे क्या ना, ऊपर से ना देख के ना हमें नीचे से देखना था, वाई हमें निकाल कर फिर एक्स निकालना था, ठीक ना, ना कि हमें एक्स के पीछे भागना था, ठीक है। 123 आंसर आएगा। एक्स वाई से 10% कम है, वाई का वैल्यू ये है, देखो वाई का वैल्यू ये है और वाई से 10% कम है एक्स का वैल्यू, ये एक्स हो गया
तो 123 होगा। इसका 10% क्या होगा 13.75। 13.75 को अगर 137.75 से घटाएंगे तो 123 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 लगाना। क्वेश्चन नंबर 23 बढ़िया है, ठीक ना, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ऐप काम नहीं कर रहा है क्या सही से? एक मिनट यार, एक मिनट वेट करना। वो क्या है ना, थोड़ा सा ऐप हैंग कर रहा था, ठीक है, बस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए। किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तथा चौड़ाई 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। किसी आयत की लंबाई, आयत में तो समझते ना रेक्टेंगल, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है। किसी आयत की लंबाई बढ़ा दिया जाए और एक किया जाए, एक मिनट, एक आयत बनाते हैं। एक आयत बनाते हैं पहले, ठीक है। एक मिनट, किसी का आंसर आया? किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई घटा दिया जाए 20%, तो उसकी क्या होगा बताइए। एक मिनट, डिलीट नहीं हो रहा यार। चलिए पहले तो एक आयत बना लेते, ठीक है। ठीक है, देखिए आयत बन गया ना। अब इसकी लंबाई मान लेते एल है, ठीक है, और ब्रेथ बी है। क्षेत्रफल सभी को पता होगा क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि 37.5% बढ़ा दिया जाता है। 37.5% का मतलब क्या होता है? 75/200 मतलब 3/8। ठीक, अब मैं ये नहीं डिटेल में बताऊंगा कि 3/8 कैसे आया, ठीक है। हाँ, एक बंदे का आंसर आ गया, ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं क्या आता था। 3/, मतलब 37.5% का मतलब क्या होता है, मैंने वहीं वहीं पे बताया था, ठीक है, शुरुआत के 1-2 लेक्चर में, कि 3/8। इसीलिए मैं बोला था कि ये इंपॉर्टेंट होंगे, ये सब क्वेश्चन में यूज होते हैं, ठीक है। तो लंबाई को 3/8 बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 20% घटा दिया गया। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, ठीक है। अब क्या हो गया लंबाई और चौड़ाई? लंबाई पहले एल था और इसमें 3/8 एल बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ? ब्रेथ, ब्रेथ क्या हुआ? पहले बी था,
ठीक है। अब क्या हुआ, 1/5 मतलब b/5, सॉरी b/5 घटा दिया गया, घटाया है, ठीक है, बढ़ाया नहीं है, घटाया है, याद रखिएगा, घटाया है, ठीक है, घटा दिया गया। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, 11l/8 गुना 4b/5 आएगा। बताइए मुझे, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। 11l/8 गुना 4b/5, ठीक है, ये नया क्षेत्रफल है। जब 37.5% बढ़ा दिया गया और 20% घटा दिया गया लंबाई और चौड़ाई को, ठीक है, तो जो नया क्षेत्रफल आया वो इतना आया, ठीक है। कितना आया, इसको गुना भाग कर लेते हैं, तो ये आया 44, 1 मिनट, 44l/40 LB/40 भी, ठीक है, इतना आया। देखिए नया है, नया क्षेत्रफल जो है ना ये आया। और एल बी क्या था, पुराना था, क्योंकि हम एल माने थे लंबाई और बी माने थे चौड़ाई, तो पुराना क्या था एल बी, नया क्या था 44 LB/40। अब क्या बोला, तो क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, फ़र्क का मतलब क्या होता है, या तो वृद्धि होगा या कमी होगी, या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। तो वृद्धि और कमी को निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे रखेंगे पुराना वाला जो एल बी है और ऊपर 44 LB/40 माइनस एल बी गुना 100, ठीक है। इसको निकाल के आंसर आ जाएगा, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। नीचे लिखे थे हम एल बी, ऊपर क्या था 44 LB/40 माइनस एल बी, ये कितना आया 4 LB/40 LB आया। 40 L यहाँ से एलसीएम लेके 40 LB, 40 LB 44 LB में से घटा, कितना आया 4 LB/40 बट्टा ये आया। ये देखिए एल बी से एल बी गया, 4 से ये गया 10 बार में, गुना 100 था, तो 10% की वृद्धि हुई, आ गई, 10% की वृद्धि हुई। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, कई लोगों को समझ में नहीं आ गया, इसको मैं फिर से समझाता हूँ, कोई नहीं, फिर से समझाता हूँ। देखिए आयत की लंबाई हम पहले क्या माने थे, मान लिए लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो क्षेत्रफल क्या हुआ था बताइए, शुरुआत का क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई हुआ, शुरुआत का क्षेत्रफल जो था लंबाई गुने चौड़ाई। अब नया क्या बोल रहा है, 37.5% बढ़ा दिया गया लंबाई को, लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया गया, तो नया वाला लंबाई क्या आया 3L/8 आया, नया लंबाई जो है, नया लंबाई 3L/8 आया। और चौड़ाई को 20% घटा दिया गया, तो 20% जब घटा देंगे किसी चीज़ को अगर 20% घटा देंगे, 20% का मतलब होता क्या है, देखो 1/5, तो इतना घटाएंगे, एक मिनट, 37.5%, 1 मिनट होल्ड करना 37.5% का मतलब हो गया 75/200, 3/8, 3/8 कम हुआ, ठीक है, 3L/8, ठीक है, ये बढ़ा, और ये क्या हुआ, ये घटा 1/5, देखो B/5 हुआ, इतना घटा, कमी, ये वृद्धि। नया एरिया क्या होगा, पहले था L, 1 मिनट, पहले था L, अब बढ़ा कितना 3L/8, 3L/8 बढ़ा,
क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। पहले था b माइनस घटना है ना, b/5, ये कितना आया 11l/8। देखो 8 ये हुआ, 8 और 3 11, 11l/8 गुना 4b/5। तो नया वाला एरिया क्या आ गया 44lb/40 आ गया। ये समझा कि नहीं समझा, 44lb/40 आया आंसर। ये नया वाला एरिया आ गया, नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल। अब क्या हुआ, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा कि नया क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा घटेगा या बढ़ेगा। तो कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, परसेंटेज में निकालना। तो मैंने क्या बोला, जिसके रेफरेंस में पूछा जाए तो उसको नीचे रखते हैं, और जितना घटे बढ़े उसको ये करते हैं। lb/40 माइनस lb, ये कितना आ गया 4lb/40lb। lb से lb गया, 4 से 40 आया, तो यहाँ पे 10 आया, और गुना 100 हुआ था, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 10% वृद्धि हुई। ये जो 44lb/40 था ना, वो 10% वृद्धि हो गया था lb में। ठीक है, समझ में आ गया। वाई लिख दीजिए, दोबारा मैंने समझाया है, सभी को समझ में आ गया। वाई लिख दीजिए प्लीज़, वाई लिख दीजिए, समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे एवं कुछ कबूतर हैं। ठीक है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे एवं कुछ कबूतर हैं। अगर सर गिना जाए तो 280 है, तथा पैर गिना जाए तो 820 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन दें। ऑप्शन इसीलिए मैंने हटाया हूँ ना, एक्चुअली देखो ऑप्शन आगे से है। ठीक है, ऑप्शन लेवल बी से है। देखो मैं दिखाता हूँ, ऑप्शन मैंने लेवल 1 में इसलिए नहीं दिए हैं। देखो लेवल 2 दिख रहा है, यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट है। देखो ABCD। ठीक है, लेवल 1 में इसलिए ऑप्शन नहीं दिया ना कि ये लेवल 1 जो, इसलिए मैंने इस तरह से फ्रेम किया ना कि ये आपका ना कंसेप्ट बनाएगा। ठीक है, लेवल 1 जो है ये आपका कंसेप्ट बनाएगा, इसीलिए मैंने लेवल 1 में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वरना मैं लेवल 1 में ऑप्शन ज़रूर देता। ठीक है, लेवल 1 में ऑप्शन नहीं देने का कारण यही है मुझे मेरा, ये आपका कंसेप्ट। अगर आपको ऑप्शन दे दिया तो फिर ऑप्शन से आप सोचने लगोगे। ठीक है, लेकिन 24 में क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखो, एक चिड़ियाघर में एक चूहे एवं एक कबूतर है, कुछ चूहे एवं कुछ कबूतर है। अगर सर गिना जाए तो 280 है। हाँ, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, अगर कुछ चूहे एवं कबूतर हैं, अगर सर गिना जाए तो 280 है, तथा पैर गिना जाए तो 820 है। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कबूतरों की संख्या ज्ञात करो, अटेम्प्ट करो तुम लोग। देखो मैं बताता हूँ, मान लो चूहा X है। ठीक है, मान लो चूहा X है। पहले बात देखो, चूहा, कबूतर, कबूतर का सर कितना होता है। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, गाय भैंस करके दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, गाय और भैंस करके दिया हुआ था। ठीक है, मैं बताया ना कि मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में या तो आए हुए हैं या आने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं अंडर फंड कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल मेरे क्वेश्चन को आपने जो भी मैं क्लास में बताऊं वो क्वेश्चन आपने देख लिया, कंसेप्ट समझ लिया, और जो मैं टेस्ट में दूं, टेस्ट भी आगे करवाऊंगा। ठीक है, कुछ बच्चे बढ़ेंगे, लगभग 50 के आसपास बच्चे अगर अटेंड करने लगे लाइव क्लास और बढ़ गए, तो मैं 50 बच्चों में फिर मैं टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। ठीक ना, टेस्ट से जानते क्या होगा, आपका ना कंसेप्ट जो आपने थ्योरी के दौरान तैयार किया हुआ है ना,
वो आपका तैयार होगा। आवाज़ नहीं, जो क्वेश्चन के कंसेप्ट आप थ्योरी के दौरान ये किए हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको टेस्ट में कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। इसलिए टेस्ट देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखिए, चूहा का सर कितना होता है? 1। कबूतर का सर कितना होता है? 1। सोचिए, दिमाग लगाइए, ठीक है। अब पैर कितना होता है? चूहे का पैर कितना होता है? 4 होता है। कबूतर का पैर कितना होता है? 2 होता है ना। अब क्या कहना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे एवं कबूतर रहता था, अगर सर गिना जाए तो 280 है। सर गिना जाए, मान लो अगर चूहा x है और कबूतर y है, तो सर कितना होगा? x + y = कितना है? 280। जितने चूहे होंगे, जितने कबूतर होंगे, उतना ही तो सर होगा, ठीक है। तो दोनों को मिला के 280 हुए। हाँ, एक बंदे का आंसर आ गया, मैं देख लिया, ठीक है। 150 एक बंदे का आंसर आ गया। बाकी आप देखिए किस तरह से बन रहा है। अगर फाइनल आंसर अगर मैच कर गया तो समझ लीजिए आप सही बनाए थे, ठीक है। तो जितने कबूतर होंगे, आवाज़ नहीं भाई, जितने कबूतर होंगे, जितने चूहे होंगे, उतना ही तो सर होगा। तो x + y = 280। अब 1 मिनट होल्ड करना, आवाज़ नहीं। एक्चुअली क्या, कुछ काम हो रहा है बगल वाले रूम में, इसलिए थोड़ा आवाज़ आ रही है, ठीक है। बाकी कोई नहीं, 1 मिनट होल्ड करना है। चलिए, क्या होता है ना, आवाज़ आने से ना फिर डिस्टर्बेंस होती है, ठीक ना। फिर आपको ना क्लियर आवाज़ मेरी नहीं आ पाएगी, और मेरा भी थोड़ा ध्यान ना फिर भटकेगा। चलिए, जितने चूहे जितने कबूतर उतना ही सर, ठीक है। x + y = 280। अब क्या हुआ, अगर पैर गिना जाए तो 820 होगा। अब बताओ, चूहा का पैर कितना है? 4। कबूतर का पैर कितना है? 2। तो चूहे में कितना पैर होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे पैर कितना हो जाएगा? पैर की संख्या 4x हो जाएगी। एक चूहे के 4 पैर मतलब 4x, ठीक है। अरे यार, चला गया, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चूहा, कबूतर, x y, सर 1 1, ठीक है। पैर 4 2। तो x + y क्या हुआ था? 280। और 1 मिनट, पैर कितना हुआ? 4 चूहे के पैर 4 चूहे के पैर होते हैं, तो पैर कितना हो गया? 4x, ठीक है। एक चूहे का 4 पैर, इसका मतलब क्या हुआ? 4x + 2y, क्योंकि कबूतर के 2 पैर होते हैं, ठीक है। कबूतर के 2 पैर होते हैं। 820, ये 2 इक्वेशन बन गए। देखो, कहीं समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। 2 इक्वेशन बने, x + y = 280, और चूहे के 4 पैर होते हैं इसलिए 4x। टोटल पैरों का संख्या दिया हुआ है, ठीक ना। तो चूहे का पैर कितना हुआ? 4, और कबूतर के पैर कितने हुए? 2। तो 4 चूहे के हुए तो 4x लिख दिए, और 4 मतलब पैर हुए चूहे के, और कितने चूहे हुए उतना ही पैर होगा ना। तो मान लीजिए अगर x का वैल्यू अगर 10 होता तो 40 पैर होते चूहे के, इसीलिए मैंने 4x लिख दिया, ठीक है। अगर कबूतर y है, कबूतर के पैर 2 हैं, तो 2y पैर हुए उसके टोटल हुए।
तो दो इक्वेशन आ गए, एक तो यहाँ काट देंगे, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 410 हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 280 है और 2x प्लस वाई इक्वल टू 410 है। बस घटा देना और कुछ नहीं करना है, यहाँ घटाइए, यहाँ घटाइए, यहाँ घटाइए, वाई वाई कट गया, माइनस एक्स इक्वल टू 410 में से 280 गया तो कितना आया, 130 आया, माइनस 130, माइनस माइनस गया, एक्स का वैल्यू 130 हुआ, मतलब चूहा 130 है। और यहाँ 280 में से 130 घटाओगे तो कबूतर का वैल्यू आ जाएगा, कबूतर का वैल्यू कितना हुआ, 150। तो 130 चूहे हो गए और कबूतर हो गए 150। एक बंदे का आंसर आया लेकिन वो कबूतर का केवल आंसर, ठीक ना, चूहे और कबूतर दोनों का ठीक है, कबूतर, हाँ सॉरी, कबूतरों का संख्या सही है, बिल्कुल सही था आंसर, ठीक है। मैंने दोनों निकाल दिए लेकिन कबूतर का पूछा हुआ था, तो कबूतर की संख्या 150 होगा, ठीक है। देख लिया ना आप लोगों ने, समझ में आ गया तो भाई लिख दीजिए। दो इक्वेशन बने थे, एक्स प्लस वाई, ये तो मुंडी हो गया, ठीक है, सर हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 280, और ये हो गया पैर, पैर सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 130 हो गया कब चूहे, क्या ये हो गया चूहा और ये हो गया कबूतर। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज हमें लेवल 1 ख़त्म करना ही है कि एनी हाउ। सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल। 130 जो था वो चूहा का संख्या था, ठीक है, 150 जो है वो कबूतर का संख्या हुआ। पूछा क्या है, कबूतर का संख्या, तो कबूतर का संख्या 150 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, ठीक है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो बाद में जनसंख्या 6500 हो जाता। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या की ज्ञात करो, ठीक है। पूछ रहा कि कोई गांव है, ठीक ना, कोई शहर या गांव है, ठीक है, मान लो कोई शहर है, वहाँ पे 6000 व्यक्ति थे, ठीक ना, जिसमें पुरुष और महिला दोनों थे, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, पुरुषों का संख्या जो है ना, जितने भी पुरुष थे उसमें उनका संख्या 5% प्रति दर, मतलब वार्षिक दर से बढ़ रहा है, मतलब हर साल 5% बढ़ रहा है, ठीक है। और महिलाओं की संख्या 9% प्रति, मतलब वार्षिक दर से बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब महिलाओं की संख्या 9% प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। अगले साल 6500 हो गया, 6500 का मतलब क्या हो गया, 500 बढ़ गए, ठीक ना, अगले साल 500 बढ़ गए, ठीक है। तो पुरुषों महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, तो पहला तो हमें यही आ गया कि पुरुषों महिला, मान लो पुरुष x है, ठीक है, पुरुष x है और महिला क्या है, महिला क्या है, y। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, पहला देखो इक्वेशन कितना फंटास्टिक इक्वेशन बना, 6000 हो गया, समझ में आ गया। देखो पुरुषों महिलाओं की संख्या 6000 है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 6000 है। अब क्या बोल रहा है, पुरुषों की संख्या 5% दर से बढ़े और महिलाओं की संख्या 9% दर से बढ़े, मतलब 500 बढ़ा है, ठीक ना। अगले साल जो है वो 500 बढ़ा है मात्र। 500 बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक्स का 5%, एक्स का 5% क्या होता है, 1/20। 5% का मतलब अब ये नहीं बताऊंगा मैं कि 5% का मतलब क्या होता है, ठीक है, 1/20 आपको पता होना चाहिए। 5% का मतलब, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, बताया था। तो 5 गुना 1/100, 1/20, ठीक है। अब आगे से ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इतना आना चाहिए आपको, ठीक ना। तो 5% का वैल्यू ये 1/20 हुआ, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, ये मैं समझाने के लिए आपको बताया, आगे से नहीं बताऊंगा, ठीक है। प्लस अब क्या बोल रहा हूँ, 9% महिलाएं बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 9y/100 इक्वल टू 500 हुआ।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6,000 था, और 5% महिला पुरुष बढ़े, 9% महिला बढ़े, तो 500 बढ़ा। टोटल वृद्धि कितनी हुई थी? 500 हुई थी, ठीक ना। हमें 6500 से मतलब नहीं है, हमें कितना वृद्धि हुआ। पहले 6000 था, अगले साल 6500 हो गया, तो वृद्धि कितना हुई? 500। 500 में मतलब क्या हुआ? 5% उसमें पुरुष बढ़ गए। मान लो अगर शुरू में पुरुष 100 थे और महिला 100 थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 पुरुष बढ़ गए और 9 महिला बढ़ गए, ठीक है। और 5 पुरुष 9 में मतलब 14 किसका बराबर था? 500 के बराबर, ठीक है। जब 14 बढ़े वो 500 के बराबर हुआ, ये माने हम, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो मान लो 5% ही मान लो, एलसीएम लेने के लिए आसानी होगा, ठीक है। 100 इक्वल टू 500, तो x 5x प्लस 9y इक्वल टू 5000 हुआ, 50,000 हुआ। दूसरा इक्वेशन आ गया हमारे पास, आया कि नहीं आया? एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया और एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया। 5x प्लस 9y इक्वल टू 50,000, इतना समझ गए ना। अब क्या करेंगे? सीधा सीधा बस कुछ नहीं करना है, काट पीट मचाना है, ठीक है। पहला वाला जो इक्वेशन है इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, यहाँ सहूलियत होगी। और पहले वाले इक्वेशन में 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 5x कटवाना है हमें, ठीक है। 5y इक्वल टू, अब इधर भी गुना करेंगे तो 30,000 होगा, 30,000। 6,000 में 5 से गुना करेंगे तो 30,000 हुआ। अब क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं, माइनस 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 कर देना है। एक 5x से 5x कट गया, 4y आया, और यहाँ कितना आया? 20,000 आया। x इक्वल टू 5,000। इसका मतलब क्या हुआ? पुरुषों की संख्या 5,000 थी, तो महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी? महिला की संख्या 1,000 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 6,000 था। तो महिला हो गए, y का वैल्यू हो गया 1,000, x का वैल्यू हो गया 5,000। 5,000 पुरुष और y मतलब महिला, 1,000 महिला। यही होएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? फिर से समझा दूँ एक बार, प्लीज़ बताइए, रिपीट कर दूँ एक बार? कोई ना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन बिल्कुल मैंने स्टेप स्टेप तोड़ के बताया, ठीक ना। अगर इसको मुझे एग्ज़ाम में बनाना होता, मुश्किल से मुझे 10 से 12 सेकंड लगता है, ठीक ना, फटाफट बन जाता, ठीक है। आधा कैलकुलेशन माइंड में होता है, लेकिन मैंने परत दर परत सारे स्टेप को इसलिए बताया कि आपको बिल्कुल समझ में आए, ठीक है, कैसे चीज़ें हो रही हैं। और आप खुद कोशिश करो कि इसको कैसे बीच के स्टेप उड़ाने हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। एक बार और बता दूँ प्लीज़, या फिर अगर वाई लिख दीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। वाई मतलब समझ गए आप। देखिए टोटल जनसंख्या कितनी थी? अगर हमने x माना पुरुष, y माना महिला, x प्लस वाई इक्वल टू 6,000 था। अब क्या बोल रहा था कि 6500 हो गया, अगले साल बढ़ के 6500 हो गए, मतलब वृद्धि कितना हुई? 500। तो 500 जो वृद्धि हुई वही तो हम लिखना है बस, ठीक है, वही तो हम लिखे हैं। 5x बट्टा 100 प्लस 9y बट्टा 100, 9% ये हुआ, y का 9% 9y बटा 100 हुआ, और x का 5% x इंटू 5 बटा 100 हुआ, उसी को तो लिखे हैं बस। तो ये क्या होगा? 5x प्लस 9y इक्वल टू 100 को इधर ले गए, तो ये 50,000 हो गया। अब क्या करना है? इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 था, इसको यहाँ ले आए, तो इससे 5 से गुना कर दिए, क्योंकि हमें 5x से 5x कटवाना था। एक वेरिएबल जो है, x y वेरिएबल थे, तो उनमें से एक वेरिएबल को हमें कटवाना था, इसलिए हमने 5 से गुना कर दिया, ठीक है। और काट पीट मचा के x इक्वल टू 5,000 और y इक्वल टू 1,000, मतलब y महिला की वैल्यू है और x पुरुष की वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप जो क्लास, फिर से जब क्लास ख़त्म होगी तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ होगा, लाइव में जाइएगा, वहाँ पे पड़ा हुआ होगा वीडियो, वहाँ पे आप रिपीट देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज मुझे ख़त्म करना है इसको। बाकी आप कंपटीशन का तैयारी करा रहे हैं तो इतना तेज़ होना पड़ेगा आपको, ठीक ना। अगर मैं यहाँ 1 घंटा पढ़ाऊँ ना, तो आपको खुद से 2-3 घंटा इसको पढ़ना है, ठीक है, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख के बताइए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। चावल की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई, खपत में परसेंटेज कमी की जाए कि खर्च समान रहे, ठीक है।
अगर चावल की वृद्धि, मान लो महंगाई बढ़ गया, ठीक है, अभी चावल 100 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है, चावल 100 रुपये किलो बिक रहा है, तो हमने 1 किलो चावल लिया, ठीक है, 1 किलो हमने चावल लिया, ठीक है। अब मान लो चावल का दाम जो है, महंगाई आ गया, ठीक है, महंगाई समय के तो समय बढ़ते रहता है, तो अब मान लो चावल 1 किलो चावल का वैल्यू 150 रुपया हो गया, ठीक है। अब 150 रुपया हो गया, तो 150 रुपया हो गया, तो अब चावल का खपत हम कितना करें? पहले हम 1 किलो लेते थे, देखो पहले मान लो शुरुआत में मान लो 2024 में, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2024 में 1 किलो चावल का वैल्यू कितना था? 100 रुपया, ठीक है। एक बंदे का आंसर आ गया हुआ है, ठीक है, एक बंदे का आंसर आ गया है, बाकी देखते हैं हम, ठीक है। देखो मान लो 2024 में, वर्ष 2024 में, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 किलो चावल, 1 किलो चावल, चावल का मूल्य 100 रुपया था। 2025 आते आते 1 किलो चावल का वैल्यू, 1 किलो चावल का मूल्य 150 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई हमारे पास 100 रुपया ही है, ठीक है, हमारे पास 150 रुपया नहीं है, 100 रुपया है। अब 100 रुपया है तो हम भाई कितना कम चावल खरीदेंगे कि वो 100 रुपया में भी खरीदा जाए, ठीक है। हाँ, एक दो बंदे का आंसर आ गया, ठीक है, देख लिया मैंने, 2 बंदे का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 100 रुपया, भाई मेरे पास 100 रुपया ही है, ठीक है, 100 रुपया ही है। अब बताओ कि 1 किलो चावल की जगह कितना चावल अब दोगे, ठीक है, क्योंकि चावल का कॉस्ट क्या हो गया? 150 रुपया हो गया 1 किलो का। तो ये कितना कम होगा ये पूछ रहा है, मतलब 700 ग्राम, 600 ग्राम, 100 रुपये में कितना मिलेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लो, हम लोग बचपन में पार्ले जी बिस्कुट खाते थे, पार्ले जी या टाइगर बिस्कुट खाते थे, पार्ले जी खाते थे, ठीक है, देखता था 3 रुपया में मिलता था, जिसमें लगभग 10 बिस्कुट रहते थे। देखते थे बचपन में हम लोग, पार्ले जी बिस्कुट खाते थे जो 3 रुपया का मिलता था, उसमें 10 बिस्कुट रहता था, ठीक है। अब कंपनी ने दिमाग लगाया, कंपनी ने दिमाग लगाया कि अगर महंगाई बढ़ गई, भाई बचपन का उस समय 8-9 साल पहले की बात कुछ और थी, महंगाई अब कुछ और है, ठीक ना, पहले महंगाई कुछ और थी, अब महंगाई कुछ और है। तो कंपनी ने दिमाग लगाया कि मैं दाम अगर बढ़ाऊँगा, अगर मैं इसको 5 रुपया या 10 रुपया कर दूँ, 5 रुपया या 10 रुपया कर दूँ, तो हमारा माल कम बिकेगा, ठीक ना। तो वो क्या किया, सीधे 10 के जगह ना, 10 बिस्किट के जगह ना 6-7 कर दिया, मान लो 5 बिस्किट कर दिया, ठीक है। हमें तो लगा यार 3 रुपया में वही मिल रहे हैं, ठीक ना, लेकिन बिस्किट 5 कर दिया। सेम चीज़ सर्फ में देखते हुए, ठीक ना, पहले 10 रुपया में काफ़ी सर्फ आते थे, देखते हुए, ठीक ना, सर्फ खरीदते हुए जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो सर्फ खरीदते हैं, ठीक है, सर्फ खरीदते हैं, 10 रुपये में काफ़ी सर्फ आते थे। लेकिन अब क्या किया, 10 रुपये में वही सर्फ बिल्कुल आधा कर दिया, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट वही रखा, ठीक है, लेकिन सर्फ का क्या हो गया, वज़न क्या हो गया, बिल्कुल आधा, ठीक है, जिससे लोगों को ये नहीं लगे कि यार कम सर्फ मिल रहा है, या फिर अगर 1 किलो सर्फ का दाम, महंगाई बढ़ने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि सर्फ का एक ज़्यादा वैल्यू थी, मूल्य ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कॉस्ट को 10 ही रुपया रखना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सर्फ का वैल्यू को, सर्फ का जो खपत है या फिर सर्फ का जो वज़न है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक ना। अब 10 रुपया में आधा किलो सर्फ देने लगा, तो मतलब टोटल 1 किलो सर्फ का दाम 20 रुपया हो गया अब, ठीक ना, आज से 2-4 साल पहले। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या कंसेप्ट यूज होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि इस तरह क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं वो देखना, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था, परसेंटेज में से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, याद रखिएगा। तब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 20% की वृद्धि की है। मान लो पहले 100 रुपया दाम था, ठीक ना, 100 रुपया दाम था, ठीक है, बिक्री में अब क्या हो गया, 120 रुपया हो गया, ठीक है। सीधा क्वेश्चन जो बोल रहा वो करना, 20% की वृद्धि की जाए तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च समान रहे। अब मान लो पहले 100 रुपया में था 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम,
अब 120 रुपया का दाम हो गया 100 ग्राम का, ठीक है। 100 ग्राम का दाम 120 रुपया हो गया। भाई मेरे पास रुपया 100 है, लेकिन हमें ख़रीदना है तो 100 ग्राम से कम ही तो मिलेगा 100 रुपया में। तो कितना कम मिलेगा? तो ये 20 है, डिफरेंस कितना हो गया 20। इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? 20/120 गुना 100, ठीक है। 6 50/3 क्या हुआ? 16.2/3%। किसी बंदे का आंसर आया हुआ था, हाँ बिल्कुल सही है। इतना कमी करना पड़ेगा, ठीक है ना, खपत में इतना कमी करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? पहले 100 ग्राम लेता था बंदा, 100 रुपया में 100 ग्राम लेता था। अब अगर उसी 100 ग्राम का दाम अगर 120 रुपया हो गया तो 100 ग्राम 100 रुपया में कितना लेगा? तो 100 ग्राम माइनस 16.5 अथी कर लीजिए 2.5, मतलब लगभग 83.1/3%, मतलब इतना ग्राम लेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ इसका सिंपल सा, ठीक है। समझो इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर जिसको भी समझ में नहीं आए वो पूछ लीजिए यहाँ पर, बिल्कुल कोई शर्माना नहीं है, कोई हिचकिचाना नहीं। टीचर से बिल्कुल नहीं शर्माता है, जो शर्मा गया मतलब उसका कंसेप्ट खराब हो गया, ठीक है। क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा उस समय, और समझने नहीं की वजह से वो परेशान रहेगा, ठीक है। या तो आप रिपीट मोड में देख लेना, जब लाइव ख़त्म होगा आपको जब भी दिक्कत हो तो आप देख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं थोड़ा, उस हिसाब से ख़त्म करेंगे। हाँ देखिए 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन तक हमें करना है। एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहाँ चला गया यार? देखिए यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 27। देखिए कोई बनाया? देखिए चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। मैं यहाँ से आपका कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए, मैं यहाँ से आपका कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। मेरे बगल में ही बिल्कुल रखा हुआ है, तो आप बिल्कुल आंसर मारिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से कमेंट देख रहा हूँ आपका, देख लीजिए मेरे पास यहाँ कमेंट पड़ रहा, ठीक ना। तो यहाँ से आप बिल्कुल आंसर मारिए, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। देखिए चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि केवल खर्च केवल 5% ही बढ़े तथा प्रारंभ में वह 280 की जो खपत करता है, ठीक है। ये बताइए कितने प्रतिशत की खपत में कितने केजी कमी की जाए, केजी में पूछा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से निकाला गया है, हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने केजी की कमी की जाए। परसेंटेज नहीं पूछ रहा है इस बार, केजी पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, इस बार केजी पूछ रहा है। खर्च अधिक कितने, खपत में कितने, मतलब जो खपत हो रहा है उसमें कितने केजी की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, ठीक ना। और प्रारंभ में जो शुरुआत में जो मूल्य था, मतलब कितना केजी, सॉरी कितना केजी खपत होता था उसका भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि शुरुआत में चीनी का कीमत कितना था, 100 रुपया था। परसेंटेज में हमेशा 100 मानना है, 100। अब क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई। 20% मतलब क्या हुआ, 120 हुआ। नया मूल्य क्या हुआ, ये वास्तविक मूल्य था, वास्तविक मूल्य था, ये नया मूल्य है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, खपत में कितने केजी की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। मतलब पहले वास्तविक खर्च कितना था,
100 रुपया, ठीक है। अब कितना हो गया, 120 रुपया किलो। पहले पर केजी का दाम 100 रुपया था, अब पर केजी का दाम 120 रुपया हो गया। तो बोल रहा कि खपत में कितना केजी कम कर दीजिए, या कितना एक कम कर दीजिए कि जो हमारा ये है ना वो 5% ही बढ़े, ठीक है। खर्च केवल 5%, जो खर्च हमारा बढ़ना है वो 5% ही बढ़े, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए बड़ा सिंपल है, जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है और कुछ नहीं है। मतलब अब खर्च कितना होना चाहिए, 105, ठीक है। वास्तविक खर्च कितना था, 100। नया जो दाम बढ़ा अथी का 1 केजी सामान का, जो भी चीनी का 1 केजी का दाम बढ़ गया 120। तो पूछ रहा है कि खपत में कितना कम किया जाए, कि खर्च जो है ना वो 105 होना चाहिए, 100 नहीं रहना चाहिए। 100 में क्या होता है कि समान खर्च, मतलब जो वास्तविक खर्च था वो हो जाएगा। नहीं, अब क्या बोल रहा है कि जो खर्च है वो 105 होना चाहिए, मतलब 5 बढ़ा है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब क्या करना है, खपत में कितना कमी करना है। ये 15 का है कमी, तो सीधा सा बताए हैं 15/120 इंटू 100, ये क्या हो जाता है 8, ठीक है। 15, हाँ 8 हो गया। तो ये हो गया 4 से कट गया 25, 2, 25/2% हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ जाना है 105% ही, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खर्च जो है ना, पहले क्या क्वेश्चन बोला था, खर्च समान रहे, ठीक। खर्च समान रहे का मतलब क्या हुआ कि जो पहले खर्च था ना शुरुआत में वास्तविक, ठीक ना, वही होना चाहिए। एक बंदे का आंसर आ गया, ठीक है, मैं देख लिया, एक बंदे का आंसर आ गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भैया देखो इसको अलग तरीके से समझो, ठीक ना। अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ। मान लो शुरुआत में 100 रुपया चीनी का दाम था, ठीक है। 1 केजी चीनी का दाम 100 रुपया था, ठीक है। बाद में पता चला 6 महीना बाद कि चीनी का दाम, 1 केजी चीनी का दाम 120 रुपया हो गया, ठीक है, दाम बढ़ गया। तो पहला, इससे पहले का क्वेश्चन क्या पूछे थे कि चीनी में कितना केजी कम किया जाए, मतलब कितना ग्राम कितना केजी कम किया जाए कि जो हम खरीदे ना वो 100 रुपया में खरीद ले, ठीक है, वो पूछा था। अब क्या बोल रहा है कि अब चीनी के दाम में कितना कमी की जाए कि खर्च केवल 105% ही बढ़े, ठीक ना। मतलब खर्च 5% बढ़ाने के लिए तैयार है, मतलब 100 का 5% मतलब 105। मतलब क्या हुआ कि खर्च केवल 5% ही बढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, 15, 15/120, इसका मतलब क्या हुआ 1/8। अब देखिए इसको बड़ा कंपटीशन में जब हम बनाते हैं तो इसको कैसे बनाना है, एक आपको कंसेप्ट बताता हूँ। ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था, कंपटीशन में हमें कैसे बनाना है। देखिए वो कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 3-4 कंसेप्ट आपको अभी तक मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया हुआ, उसमें से एक कंसेप्ट ये भी है, याद रखिएगा। ये मैंने लॉन्ग में बताया था आपको समझाने के लिए, अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ठीक है। लाभ हानि आप पढ़ते हो ना, लाभ हानि आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। सभी ने लाभ हानि पढ़ा होगा। तो लाभ परसेंट का मतलब क्या होता है, लाभ परसेंट अगर 25 दिया हुआ है, 25%, इसका मतलब क्या हुआ 1/4। लाभ हो हानि किस पे किया जाता है, किस पे नापा जाता है, क्रय मूल्य पे। किस पे निकाला जाता है हमेशा, क्रय मूल्य पे, याद रहेगा। अभी इसका अगला परसेंटेज से अगला जो चैप्टर होगा वो लाभ हानि का होगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्रय मूल्य पे। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता है, ठीक है। 25% लाभ परसेंट है, अगर लाभ परसेंटेज का वैल्यू अगर 25% है, इसका मतलब क्या हुआ 1/4, मतलब क्रय मूल्य का वैल्यू 4 है और लाभ कितना हुआ 1, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन होता है, लाभ हुआ 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 क्रय मूल्य था, किसी वस्तु का दाम 4 रुपये था, उसमें 1 रुपये का लाभ हुआ। 25% का मतलब ये होता है, सीधा सीधा सा सिंपल सा, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अब कैसे यूज होगा देखो, वो कैसे यूज होगा। ये टोटल कितना आया 15/120,
इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 हुआ। 1/8 का मतलब जानते क्या आता है, 1/8 का मतलब होता है, वाट का मतलब हो गया वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य। और 1 का मतलब क्या हुआ, जो कमी या ज़्यादा किया गया, ठीक ना, कमी या बढ़ोतरी, वृद्धि, वृद्धि जो ऊपर होता है कमी या वृद्धि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या किया गया था, 15% की कमी की गई थी ना, 15 की कमी की गई तो एक कमी हो जाएगा यहाँ पर, मतलब एक कमी किया गया। और 8 जो हो गया वास्तविक मूल्य हो गया, ठीक है, ये वैल्यू होता है। कई बार देखो ना यार, एक चलो इसको घुमा के बताते हैं। अगर तुम्हारा बोर्ड में नंबर 70% है, इसका मतलब क्या हुआ, 350/500 में अगर 70% नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, 350 नंबर है 500 में से, ठीक है। 70 का मतलब क्या हुआ, 7/10। एक क्या हुआ गया, वास्तविक, वास्तविक मतलब जो पूरा नंबर था, शुरुआत में जो नंबर था इतना, और जितना आपका आया नंबर ना वो 7, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। 350 नंबर आपका आया। तो इसी प्रकार से यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। 8 जो नीचे है वास्तविक मूल्य हो गया, ठीक है। शॉर्टकट है बिल्कुल, इसी तरह करके एक बार समझ में आ गया ना, तो इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल ना दनादन बनेगा, याद रखना। 2-3 तरह से आपको मैंने समझा दिया। देखो तो वास्तविक मूल्य का वैल्यू क्या हुआ, सॉरी, वास्तविक जो खपत था वो हो गया खपत, खपत, ठीक है। वास्तविक खपत 8 है, और कमी कितना किया गया, खपत में कमी कितना किया गया, खपत में कमी किया गया 1 का। देखो क्या लिखा है, कितने केजी कमी की जाए कि, ठीक है। तो 1/8 हुआ, देखो 100 था, 120 हुआ, 105 आना चाहिए, 15, 15/1 120 मतलब क्या हुआ, 1/8, ठीक है। 8 क्या हुआ, वास्तविक मूल्य, विक मूल्य। 1 क्या हुआ, कमी, ठीक ना, इतना कमी खपत में किया जाएगा, ठीक है, इतना केजी खपत में क्या किया जाएगा। तो प्रारंभ में वह कितना खपत करता था, तो 8 का वैल्यू कितना हुआ, 280 हुआ। इसीलिए तो यहाँ पे दिया हुआ था कि प्रारंभ में वास्तविक खपत कितना था, खपत 8, 8 का वैल्यू इतना, इसलिए 1 का वैल्यू कितना हुआ, 280/8। 280/8 कितना आता है, 8 के 24, 8×5 = 40, 35 केजी इसका आंसर होगा, सिंपल सा, ठीक ना। खपत में कितने केजी की कमी की जाए, तो मतलब 35 केजी की कमी की जाए, ठीक है। इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ, ठीक है। 8 किसके बराबर है, इसीलिए नीचे में 280 केजी खपत इसीलिए दिया गया था। शुरुआत में जो खपत था, ये हमेशा नीचे वाला जो होता ना वो बिल्कुल वास्तविक होता है, वास्तविक खपत, ठीक है। और ऊपर वाला क्या हुआ, कमी या बेसी, 1 का कमी किए या ज़्यादा किए, ठीक है, वृद्धि किए, वृद्धि किए वो चीज़ है, ठीक है। तो 15 का कमी, यहाँ पे कमी किए थे ना, 120 बढ़ा दिए थे, तो 15 की कमी किए थे ना, तो कमी का वैल्यू क्या हुआ, 1। 8 का वैल्यू 280, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 280/8, मतलब 35 केजी का कमी करेंगे, ठीक है। 27 का आंसर ये हो गया। सबको समझ में आ गया तो प्लीज़ यस लिखिए और आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर किसी परसेंटेज में आए ना इस तरह क्वेश्चन, परसेंटेज में अगर इस तरह क्वेश्चन आए, अगर दिया जाए कि 25% की कमी की जाए, 1 मिनट, अगर 25% की वृद्धि, 25% वृद्धि, हाँ, खपत ज्ञात नहीं, परसेंटेज भी नहीं देना, खपत ज्ञात करना है, ठीक है। खपत क्या होगा, ठीक है, खपत
परसेंटेज नहीं, खपत, खपत परसेंटेज में नहीं देना है, वास्तविक खपत कितना केजी खपत हुआ। ठीक है, 25% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 25/100, मतलब वास्तविक संख्या ये था, वास्तविक ये था, वृद्धि इतना हुआ। ठीक है, ये चीज़ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, तो वास्तविक खपत क्या होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल उलट गया। 27 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कितने केजी कमी की जाए, और यहाँ पे केजी कितना है दिया हुआ है। ठीक ना, 40 किलो कम चीनी प्रयोग कर रहा है, तो वास्तविक खपत, यहाँ पे वास्तविक पूछ लिया। ठीक ना, यहाँ पे वास्तविक दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या बोले, तो ऊपर वाला का बस ये कर देना और कुछ नहीं करना। देखो फटाफट, पहले 100 था, अब क्या दाम हो गया 130, तो कितने की कमी की जाए, मतलब कि 10% ही बढ़े, तो 10% इसका कितना होता है 110, मतलब कितने की कमी की जाए कि 100, खर्च जो 110% ही रहे, तो 20, इसका मतलब क्या हुआ 20/130, मतलब 2/13। एक क्या हुआ वास्तविक खपत, वास्तविक खपत। एक क्या हुआ कमी, कमी का वैल्यू दिया हुआ 40 केजी, 2 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू 40/2, इसीलिए 13 का वैल्यू, 13 वास्तविक है। ठीक है, 13, 20, 260, देखा फटाक से बन गया 260 केजी। ठीक है, वास्तविक खपत पूछ रहा था 260 केजी। टाइम हो गया काफ़ी, कह रहे भाई 9 बज गया लग रहा है, आज ख़त्म करें यहीं पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 28 को फिर से रिपीट करके और फिर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मूल्य 100 था, बढ़ के 130 हो गया, मूल्य बढ़ के 130 हो गया। अब पूछ रहा कि कितना कमी की जाए खपत में कि मूल्य जो है 110 रहे। ठीक ना, मतलब 10% ही बढ़े, जो पुराना मूल्य था उससे केवल 10% ही बढ़े। तो हम पीछे जाएंगे कितना 20, मतलब 20 ही घटाएंगे, तो 20/130, मतलब 2/13, 2/13। मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि वास्तविक खपत, वास्तविक खपत नीचे वाला होता है और एक कमी या ज़्यादा होता है, कमी या ज़्यादा। ठीक है, तो कमी या ज़्यादा दिया हुआ है, 40 किलो चीनी कम प्रयोग किया गया, तो वास्तविक खपत निकालना है, मतलब 2 = 40, 1 = 40/2, इसलिए 13 = 13 वास्तविक खपत है। ठीक है, चलिए आज बस 2 क्वेश्चन रह जाएंगे लग रहा है, 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, करा दे या फिर छोड़ दे इसको आज, क्योंकि 9 बज गए हैं। ठीक है, छोड़ देते आज। ठीक है, कल 2 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद लेवल 2 कराएंगे कल से। कल से और क्वेश्चन अच्छे होंगे। ठीक है, कल से और क्वेश्चन अच्छे होंगे, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।